स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना का सहकारिता मंत्रालय पर बड़ा बयान सामने आया है। एनसीपी चीफ शरद पवार को शिवसेना ने बड़ा झटका दिया है। कहा है कि सहकारिता विभाग जब अमित शाह के पास है तो डरने की कोई बात नहीं है। ये जो बयान है ये साफ तौर पर महाराष्ट्र गठबंधन में फूट डालता नजर आ रहा है। एनसीपी और शिवसेना अब आमने सामने आ चुकी है, तो महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण लगातार बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, जिसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई। वो सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री बनाए गए, लेकिन केंद्र सरकार के इस बड़े मास्टर स्ट्रोक का असर महाराष्ट्र में बखूबी तरीके से दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ शिवसेना की सहयोगी पार्टी एनसीपी को यह डर है कि अब चूंकि अमित शाह को सहकारी मंत्री बनाया गया है, तो ऐसे में उनके घोटालों का पर्दाफाश हो सकता है जो कि उन्होंने महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक में किए हैं। जाहिर तौर पर यह डर एनसीपी को सता रहा है और यही वजह है कि शरद पवार इतने ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर शिवसेना ने एनसीपी चीफ शरद पवार को बड़ा झटका देते हुए अमित शाह और साथ ही सहकारिता मंत्रालय का खुलकर समर्थन किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र साफना में अमित शाह का बचाव करते हुए कहा है कि जो लोग ये कह रहे थे कि केंद्र भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ भारत भर में सहकारी समितियों का इस्तेमाल कर रहा है, वो नेता का अपमान कर रहे हैं, यानी अमित शाह का अपमान कर रहे हैं। ये दावा करते हुए कि अमित शाह खुद सहकारिता आंदोलन के माध्यम से विकसित हुए हैं। शिवसेना ने कहा है कि केंद्र राज्यों में सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए बड़ी योजनाएं बना सकता है, यानी खुलकर सहकारिता मंत्रालय का समर्थन शिवसेना की ओर से किया गया है। लेकिन वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार बौखलाए हुए हैं। उनका डर साफ तौर पर हाल ही में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो बयान दिया, एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि दरअसल सहकारिता जो है वो राज्य का मुद्दा है और केंद्र सरकार के नए सहकारिता विभाग के कारण महाराष्ट्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वह राज्यों के सहकारिता क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं कर सकता है केंद्र सरकार। ये एनसीपी चीफ शरद पवार की ओर से कहा गया था। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव क्षेत्र हैं उसमें शरद पवार ने बड़े घोटाले किए हैं और हाल ही में उनका जो बैंक घोटाला है वो किसी से छिपा नहीं है, जो इसमें अजीत पवार लगातार मुश्किलों में फंस रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से शिवसेना का ये बयान सामने आया है, न सिर्फ उन्होंने मुखपत्र साफना के जज की ये टिप्पणी की है, बल्कि आपको बता दें शिवसेना के जो नेता हैं राज्यसभा सांसद संजय राउत, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते हुए संजय राउत की तरफ से कहा गया है कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अमित शाह को नए खाते की जिम्मेदारी दी गई है, इससे कुछ अच्छा निकल सकता है। अमित शाह को सहयोग का अनुभव है, इसलिए अगर उनके मन में कुछ अच्छी चीजें चल रही हैं तो वो उसे लागू करेंगे। तो महाराष्ट्र में लगातार जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो लगातार बदल रही हैं, क्योंकि शिवसेना कई मौके ऐसे आए हैं जब खुलकर बीजेपी का समर्थन कर चुकी है और वहीं एनसीपी को बड़ा झटका शिवसेना की ओर से दिया गया है। महाराष्ट्र में फिलहाल ये गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन सहकारिता मंत्रालय पर शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का एक मत है, लेकिन अब शिवसेना ने यह बता दिया है कि वो सहकारिता मंत्रालय का खुलकर समर्थन कर रही है और अमित शाह को जो मंत्री पद मिला है उसका भी वो समर्थन करती है। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि दरअसल अमित शाह के सहकारी मंत्री रहते हुए देश में इन क्षेत्रों में बड़े बदलाव होंगे। जो कृषि क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र है, उसमें बड़े बदलाव होने की संभावना है। तो ये शिवसेना ने खुला समर्थन सहकारिता मंत्रालय और सहकारी मंत्री के लिए जताया है। लेकिन हाल ही में जो शरद पवार ने कहा था कि दरअसल राज्यों के सहकारिता क्षेत्र में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारी मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली तैयार की है कि उनके
प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद भी विकास कार्य जो हैं वो जारी रहे। राजनीति में इतने लंबे अनुभव के दौरान उन्होंने 3 तरह के नेता देखे हैं, ये अमित शाह की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि एक नेता वो होते हैं जो केवल चीजों को अपनी गति से होने देते हैं और केवल फीता काटने के लिए ही वहां जाते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो विकास सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसा तंत्र बनाते हैं उनके जाने के बाद भी विकास कार्य जारी रहे। यानी सहकारिता मंत्रालय पर उनका ये बड़ा बयान अपने आप में एनसीपी चीफ शरद पवार को जवाब देने के लिए काफी है कि दरअसल जिस तरीके से एनसीपी चीफ केंद्र सरकार पर तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं कि राज्य में वो दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं और सहकारी जो क्षेत्र है वो राज्य का मुद्दा है, लेकिन उस पर अब जवाब ना सिर्फ अमित शाह की ओर से दिया गया है बल्कि शिवसेना ने भी अब कहीं ना कहीं एनसीपी को करारा जवाब दिया है। तो आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में क्या राजनीतिक समीकरण बदलेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार राजनीति में बदलाव दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो संजय राउत हो या फिर तमाम जो एनसीपी के नेता हैं उनके बयान हो, तमाम जो बयान हैं वो कहीं भी मेल खाते नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर एनसीपी शिवसेना की अलग अलग राय है और कहीं ना कहीं यही मतभेद अब महाराष्ट्र गठबंधन में फूट की बड़ी वजह बनते नजर आ रही हैं। हालांकि एनसीपी चीफ शरद पवार का कहना है कि दरअसल महाराष्ट्र में 5 साल तक ये गठबंधन की सरकार चलेगी, यहां तक कि संजय राउत ने भी बार बार यही दोहराया है। लेकिन जिस तरीके से मतभेद बढ़ रहे हैं, अब सरकार चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार मतभेद बढ़ रहे हैं। तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर शिवसेना कहीं ना कहीं बीजेपी का खुलकर समर्थन कर रही है और जिस तरीके से सहकारिता मंत्रालय पर कांग्रेस पार्टी और साथ ही एनसीपी इसका कड़ा विरोध कर रही है, तमाम जो नेता हैं वो इकट्ठे हो ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है इसके खिलाफ। लेकिन वहीं शिवसेना का कहना है कि अगर अमित शाह को सहकारी मंत्री बनाया गया है तो डरने की कोई बात नहीं है और उनके कुछ दिमाग में ऐसी चीजें चल रही हैं जिन्हें इंप्लीमेंट करना बेहद जरूरी है। और संजय राउत की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई घबराने की बात नहीं है। तो यानी बयानों में भी वो तल्खी नजर आ रही है कि दरअसल आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसमें नए जो मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय उसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई। लेकिन उसके बाद से महाराष्ट्र में लगातार जो बौखलाहट है एनसीपी की वो बढ़ रही है, जिसकी वजह साफ है कि महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र हो या फिर जिस तरीके से कॉर्पोरेटिव बैंकों में बड़े घोटाले सामने आए हैं उसमें मुश्किलें एनसीपी चीफ शरद पवार उनके भतीजे अजीत पवार की बढ़ सकती है। और यही वजह है कि इस तरीके से अब शरद पवार इतने घबराए हुए और डरे हुए हैं कि दरअसल केंद्र सरकार से ये कह रही हैं कि उन्हें राज्य में के कार्यों में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सहकारिता मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा सामने लाई गई एक नई अवधारणा नहीं है, क्योंकि मैं यूपीए सरकार में 10 साल तक केंद्रीय कृषि मंत्री था, तब सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय के अधीन था, यह उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और साफ तौर पर केंद्र ने सहकारिता के लिए एक अलग प्रशासनिक कानूनी नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए इस सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत की है, तो जाहिर तौर पर इसका जो इस्तेमाल है वो व्यापार में आसानी हो उसके लिए किया जाएगा। कृषि क्षेत्र, डेयरी फार्मिंग और जो कॉर्पोरेटिव क्षेत्र है, चाहे फिर वो बैंकिंग क्षेत्र हो, उसमें किस तरीके से बेहतरी लाई जाए। और अभी तक जिन राज्यों में राजनेताओं ने कॉर्पोरेटिव क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखाया है, जिन्होंने बड़े घोटाले अपने सत्ता में किए हैं, उन्हें किस तरीके से अब ठीक किया जाए, यही तमाम कोशिशें हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो शिवसेना और एनसीपी का इस मुद्दे में आमने सामने आना
ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि महाराष्ट्र में अब गठबंधन में फूट पड़ चुकी है और आने वाले वक्त में ये गठबंधन उद्धव ठाकरे सरकार की कुर्सी को भी छीन सकता है। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में क्या राजनीतिक समीकरण होंगे ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।